हेलो एवरीवन, आज है 17 अप्रैल और हमें जाना था खाटू श्याम। हमने 2 महीने पहले से प्लान बना लिया था कि हमें खाटू श्याम जाना है। हमारी ना एक एक्सटेंडेड फैमिली है, मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं उनका फ्रेंड है, उनके बहन और जीजा जी और उनकी बेटी। तो उसका बर्थडे था 18 अप्रैल को। तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था मार्च में ही कि हमें जो है वो खाटू श्याम जाना है 17 एंड 18 को। और यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ, यहाँ मैं लाइनर लगा रही हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि फ़ोन में देख के लगाऊँ, बट फ़ोन में देख के हो नहीं पा रहा था, तो मैंने फ़ोन जो है वो साइड में लगाया हुआ है। मेरे पास अभी स्टैंड नहीं है फ़ोन का। मतलब मैं ये जो कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, ये सिर्फ अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, या आप कह सकते हो टाइम पास के लिए बना रही हूँ। तो अभी मैंने इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं लिए, बस मेरे हस्बैंड ने मुझे आईफोन दे दिया है, बस मैं उसका थोड़ा बहुत यूज़ कर रही हूँ और अपनी वीडियोस बनाती हूँ। मेरा मन करता है, जब मैं ज़्यादा तो रेडी नहीं होती, बट जब मैं होती हूँ तो आई प्रेफर कि मैं वीडियो बना लूँ और उसको बना के यूट्यूब पे डाल दूँ, थोड़े बहुत व्यूज़ तो आ ही जाएंगे। तो पहले मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगाया, देन मैंने फाउंडेशन लगाया, देन मैं अब लाइनर लगा रही थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइनर लगा लिया और काजल भी लगा लिया है। मैं हमेशा विंग लाइनर लगाती हूँ, पर ना इन सब का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। ये मेहंदी लगवाई थी मैंने, एक हाथ में मैंने लगाई थी, दूसरे हाथ में मेरी जेठानी ने लगाई थी। मेकअप करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने इतना टाइम लगाया। और एंड में पता है मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या बोला, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले वो क्लिप देखना फिर मैं बताऊँगी। यहाँ मैं लगा रही हूँ लिप लाइनर। बिना लिप लाइनर के लिपस्टिक मतलब वो ग्लो नहीं आता, ग्रेस नहीं आती, अच्छी नहीं लगती। तो ऑलवेज़ आप यूज़ करो लिप लाइनर, फिर लिपस्टिक लगाओ, तो आपके जो लिप्स हैं वो स्कल्प्टेड लगेंगे, आपके जो लिप्स हैं उनकी शेप प्रॉपर दिखेगी और आपकी लिपस्टिक भी अच्छी लगेगी। फिर यहाँ पे मतलब मैंने सच में, अब मैंने मस्कारा लगाया, पहले लगाना भूल गई थी। मैंने बहुत टाइम लगा के मेकअप किया, बट मैं आगे आपको बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड ने क्या बोला और फिर मैंने क्या किया। हाँ जी, तो बैक टू द स्टोरी। इससे पहले मेरे हस्बैंड जो है वो गांव में एक शादी थी, वहाँ गए थे, तो वो सो रहे थे, वो बहुत थके हुए थे। मतलब वो वहाँ से आए थे रात के 3 बजे और हमें फिर अगले दिन निकलना था 9 या 10 बजे खाटू श्याम के लिए निकलना था। तो वो बेचारे सो रहे थे और यहाँ मैं धीरे धीरे आराम से अपना मेकअप कर रही थी, पूरा टाइम लगा के। फिर यही सब हुआ, मैंने वीडियोस बनाई। मैं अपने आप को देख रही थी कि मैं अच्छी भी लग रही है या नहीं, पर कोई नहीं, अब क्या कर सकता है, अब जैसी हूँ वैसे है। मेरे पास ब्लश नहीं है, मैंने ब्लश नहीं ख़रीदा क्योंकि मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं था मेकअप करने का, बट अब मैंने सोचा टाइम है मेरे पास तो लेट्स डू समथिंग। तो फिर मैंने लिपस्टिक का ही जो है वो ब्लश लगा लिया। डोंट जज मी, ओके, आई कैन बाय अ ब्लश, बट अभी नीड नहीं थी, तो इसलिए मैंने लिपस्टिक से ही लगा लिया। मैं बिगिनर से भी नीचे हूँ मेकअप में, मुझे नहीं आता इतना अच्छा मेकअप, बस मैं ट्राई करती रहती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं लगा लेती हूँ। फिर मैंने बिंदी लगा ली, सिंदूर लगा लिया, फिर उसके बाद ये मैंने कपड़े पहन लिए और बहू बन गई चुन्नी वुन्नी ओढ़ के। ये मेरे हस्बैंड ने इतने सारे परफ्यूम रखे हुए हैं, पता नहीं क्या ही शौक है उन्हें परफ्यूम का, डीओ का, ये मेरे हस्बैंड। फिर इसके बाद हम बाहर वेट कर रहे थे पापा के आने का, कि एक बार पापा आ जाए, उनको बता के जाएं कि हम जा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने मुझे देखा, फिर इन्होंने मुझे पता क्या बोला, इन्होंने बोला कि बेबी हम शादी में नहीं जा रहे हैं, आपने इतना मेकअप क्यों करा है, हम घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे गर्मी होगी, आपका मेकअप वैसे ही उतर जाएगा, जब शादी में जाते हैं तब क्या करो इतना मेकअप। फिर आ गया मुझे गुस्सा। फिर वहीं बैठे बैठे मैंने गाड़ी में बैठे बैठे ही निकाला अपना क्या बोलते हैं मिस क्लियर वाटर, और वहाँ से मैंने अपना मेकअप कर दिया साफ़। फिर हम वहाँ पे जाके जिनको हमें मिलना था, जिनके साथ हमें जाना था, दीदी जीजू और उनकी छोटी सी बेटी है 1 साल की, उसका बर्थडे था नेक्स्ट डे, हमने उनको लिया और हम चले अपने काम की तरफ, आई मीन अपनी लोकेशन की तरफ। फिर यहाँ पे बीच में हमें लगी भूख के 3-4 बज गए थे, सुबह हम 9 बजे खाया था हमने। फिर हमने यहाँ पे खाना किया, ये है मानवी ये बहुत क्यूट है, हम यहाँ पे खाना खा रहे थे। फिर मेरी ना छुट्टी नहीं थी, मुझे ऑफिस का काम करना था, तो ये मेरा ऑफिस के काम करने के लिए मैंने चश्मा लिया हुआ, क्योंकि अगर मैं बिना चश्मे के काम करती तो मेरे ना आँखों में दर्द हो जाता है। बोलो कुछ। तो इसको भेज दिया था पीछे, क्योंकि जब मैं लैपटॉप खोल रही थी अपना, ये मेरे पास आ जा रही थी, तो ये और इसकी मम्मी दोनों पीछे चली गई थी। ये लोग बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद ये जीजू गाड़ी चला रहे थे, मेरे हस्बैंड पैसेंजर साइड पे बैठे थे और हम सब बातें कर रहे थे, व्यू देख रहे थे। बहुत गर्मी थी यार। और जैसे अगर हम दिल्ली टू हरियाणा वाले रूट में होते हैं तो बहुत सारे ढाबे होते हैं, बहुत सारे रेस्टिंग पॉइंट होते हैं, पर यहाँ पे थे ही नहीं, यहाँ पे दूर दूर तक कोई रेस्टिंग पॉइंट ही नहीं था। यहाँ पे मैं यहाँ पे गाना चल रहा था, तो मैं मानवी को बोली थी मानवी डांस, मानवी डांस।
ये भी सोच रहे हो कि कहाँ कौन है, ये कौन कार्टून आ गई है। पर ये थी बहुत प्यारी। ये पीछे बहुत धचके लग रहे थे, गाड़ी ऐसे चल रही थी कि पता नहीं हम कौन से झूले में बैठे हैं। बहुत ही सर में बज रहा था बार बार। यहाँ पे पहाड़ियाँ भी थी और अच्छा व्यू था। तो मैंने बीच में मैं काम कर रही थी ऑफिस का और बीच में वीडियो भी बना रही थी। फिर हमने एक जगह पे रुका क्योंकि चाय इज़ लव, चाय तो मस्त है। तो हमने यहाँ पे चाय पी। बहुत ज़्यादा इधर जैसे लू चलती है ना जून जुलाई में, वैसा मौसम था, बहुत गर्मी थी। फिर रात में पता नहीं ये कौन सा रूट था, तो डर भी लग रहा था। यहाँ कोई लाइट्स भी नहीं थी, काफ़ी अंधेरा था और मतलब डर लग रहा था। फिर हम फाइनली पहुँच गए खाटू श्याम। वहाँ पे हमने श्याम कुंज धर्मशाला है, बहुत अच्छी थी वो, हम वहाँ रेस्ट कर रहे थे। फिर शाम को हमने मानवी का बर्थडे मनाया। आप बिलीव नहीं करोगे, खाटू श्याम में कोई शॉप नहीं थी केक की। आई डोंट नो क्यों नहीं थी। मेरे हस्बैंड और जीजू लेने गए थे केक, 1 किलोमीटर दूर गए थे ये लोग केक लेने। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब वो केक हमने खाया ना, वो बासी था, बुसा हुआ केक था। तो और मतलब मुझे इतना वो लगा कि यार बेचारी बच्ची, इसका पहला बर्थडे और वो भी बासी केक, तो मतलब वो अच्छा नहीं लगा। वो चीज़ ना इतनी प्यारी है, ये डर गई थी शायद, इसने मोमबत्ती में हाथ लगा दिया था या फिर हम क्लैपिंग कर रहे थे तो इसको डर लग गया था, तो ये थोड़ी सी डर गई थी, रो रही थी केक काटते टाइम। ये हमारा रूम था, हमारा रूम भी बहुत अच्छा था। ये दीदी जीजू के पड़ोसी थे, ये भी बहुत अच्छे थे ये लोग, इन्होंने हमें यहाँ पे स्टे बताया था। तो बस ये था हमारा